हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो जी यस फैमिली व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, आप सबका वेलकम है जी। तो आज का व्लॉग हमारे मायके का है, जो कि आज हमारे घर में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं, तो बस उन्हीं लोगों की तैयारियां चल रही हैं। तो जी ये देखिए, सुबह से व्लॉग शुरू किया आज हमने 8:30 बजे से। तो यहाँ पे कुछ हमने आज घर पे मतलब हमारे बाहर से नाश्ता आया हुआ था। घर में सब्जी रोटी तो बनी थी, लेकिन बच्चों को बाहर का भी नाश्ता करना था, तो ये लगा रही है मेरी बहन यहाँ पे पकौड़े, और जो है उसके बाद यहाँ सबको जलेबी देगी। सब बच्चे बैठ चुके हैं, जैसे कि माशाल्लाह आप सबको पता है, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरे मायके में माशाल्लाह से सब लोग मेरी जॉइंट फैमिली है और सबके बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ उन सब के लिए नाश्ता मेरी बहन लगा रही थी, ताकि सब बच्चों को अलग अलग दिया जा सके। और जहाँ बड़ी फैमिली होती है तो भाई वहाँ पे तो ये सब करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मेरी बहन पकौड़े और जलेबी चटनी ये सब निकाल रही है, और फिर सबको अभी प्लेटिंग करेगी वो। तो जी सब किस किस को जलेबी, तो जी किस किस को पसंद है जलेबी और पकौड़े, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ एक तरफ मेरी बीच वाली बहन बिरयानी की तैयारी कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं, वो आज बिरयानी बना रही है। तो यहाँ पे मसाला जो है मैं चला रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ और काम करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं ही थोड़ा सा देख लेती हूँ। इतने में वो आ गई है यहाँ पे। और ये देखिए, ये मसाला जो है सब लोग अपने अपने काम करते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में होने से यही फ़ायदा होता है कि भाई आप बीमार हो या कुछ भी हो आपके साथ, तो बहनें हैं भाभियां हैं तो सब मिल के एक साथ काम कर लेती हैं, तो पता नहीं चलता है। लेकिन जो लोग अलग रहते हैं या जो लोग सोचते हैं ना कि अलग रहने का फ़ायदा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे ख़्याल से तो ऐसा नहीं होता। जॉइंट फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, और सभी के काम भी एक साथ हो जाते हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ कर लेता है, और अल्लाह की रहमत और बरकत भी जॉइंट फैमिली में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी सब लोग बहुत खुश रहते हैं। भाई कोई बीमार है या बड़े फंक्शन होते हैं, तो सब लोग एक साथ मिलजुल के काम भी कर लेते हैं, और घर में रौनक भी होती है मेरे ख़्याल से। जैसे कि भाई आप लोग देखते हैं, जो लोग मेरा व्लॉग वो जानते होंगे कि मेरी 2 भाभियाँ हैं और हम 3 बहनें हैं, और अभी एक बहन की शादी नहीं हुई है और भाई की नहीं हुई है। लेकिन माशाल्लाह से हमारा परिवार बड़ा माशाल्लाह बड़ा है, और सबके बच्चे भी हैं, 2 3 4 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाभियाँ मेरी काम कर रही हैं किचन में, मैं भी हूँ, मेरी बहन भी है, छोटी वाली, बीच वाली, हम सब मिल के काम कर लेते हैं। और हमारा बड़ा सा परिवार है, बड़ा घर है माशाल्लाह हमारा। तो काम भी उतना ही ज़्यादा होता है, काम वाली भी आती है, लेकिन जो भाई खाना बनाना है, तैयारियां करनी है, तो ये सारे काम तो घर की जो लेडीज़ होती हैं उन्हें ही संभालना पड़ता है। घर के जो बाहर से अगर कोई काम वाला आता है, तो वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करके ही जाती हैं, बाकी सारे काम तो घर के लोगों को ही संभालना पड़ता है। तो आप लोग को क्या लगता है कि जॉइंट फैमिली अच्छी होती है, या फिर जो लोग अलग रहते हैं अपने देरानी जेठानियों से या अपने सास ससुर से? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा परिवार पसंद है। माशाल्लाह भाई हमारा तो यही है कि जॉइंट फैमिली हमें बहुत पसंद है, और कुछ भी हो जाए, आपको बीमार हैं आप या आपके बच्चों को कुछ हो जाता है, तो भाई दूसरा कोई आपका घर, आपका परिवार आपके बच्चों को संभाल लेता है। लेकिन जब हम अलग रहते हैं, तो हमारी सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती हैं, हमारे शौहर के ऊपर होती है, या हमें खुद से अगर हम बीमार भी हैं ना, तो हमें कभी रेस्ट करने की मतलब मिलता ही नहीं है कि आज हम 1 घंटा 2 घंटा लेट के आराम कर लें, या दवा खाया है तो आराम कर लें। हमें तो काम करना ही करना पड़ता है, क्योंकि हम अलग रहते हैं। लेकिन माशाल्लाह मेरे मायके में ऐसा नहीं है, और हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं कि भाई मेरी भाभियाँ हमेशा एक साथ रहें, हमारी जॉइंट फैमिली बनी रहे। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जी कि सब लोग हमारे घर में काम पर लगे हुए हैं। एक तरफ बिरयानी बन रही है, दूसरी छोटी भाभी मेरी गोश्त धुल रही है, छोटी बहन बच्चों को संभाल रही है, वो नाश्ते वगैरह लगा रही है, बर्तन भी धुल रही है। तो इस तरीके से सारे काम होते रहते हैं घर में। और छोटी भतीजियाँ भी मेरी 2 माशाल्लाह हैं, वो सब भी काम में लगी रहती हैं। तो सारे काम इस तरीके से हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये शरबत भी बना रहे थे हम यहाँ पे। बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी थी, आपने देखा। और ये देखिए, हमने आज हमारे घर में भरवे की
ये करेला भरवा की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, हमने नाश्ता भी किया। और यहाँ पे देखिए जो मेहमान आने वाले थे उनके लिए नाश्ता लग चुका है, लेकिन हम मेहमान को आप नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि वो सारे जेंट्स थे, हमारे पापा के कुछ ख़ास दोस्त वगैरह थे। तो हमने उनकी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि भाई किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं लगे ये चीज़, तो इसलिए हमने उनका ब्लॉग नहीं बनाया। हम अपनी फैमिली का बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी लोगों को अपने ब्लॉग में लाएं, क्योंकि किसी को पसंद हो किसी को नहीं, ये तो सी चीज़ हमें नहीं पसंद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी हमारे मेकअप कर रही थी, आप लोग देखा आप लोगों ने। और यहाँ पे उनके जाने के बाद, मेहमान के जाने के बाद देखें यहाँ पे हम सब, शाम के बज रहे थे यही कोई 3:30 या 4, तो यहाँ हम सब बैठ गए थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। और मेरी बहन आप देख रहे हैं यहाँ पे वो फिर से हिस्से लगा रही है, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक बांट रही है, और यहाँ पे सबके ग्लास में वो कोल्ड ड्रिंक डाल रही है। और फिर हम लोगों ने चेस करके, इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप बीमार हो ना तो भी पता नहीं चलता, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर में, कि कोई बीमार है, सब लोग हंसते बोलते इस तरह दिन कट जाता है पूरा, पता ही नहीं चलता बिल्कुल। और हम आपको एसी और पंखा इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ अलग दिखाने वाले हैं। ये देखें, ये मेरी बहन है जो कि अपनी भाई साहब की देखिए खिदमतदारी कर रही हैं, बोल रही हैं पहले के ज़माने में लोग पंखा झलते थे जब कोई मेहमान या कोई बहनोई लोग आ जाते थे। तो मेरे पास तो हैंड वाला पंखा का ज़माना चला गया है, तो मैं इसलिए इसे छोटा वाला पंखा जो कि चार्जिंग और बैटरी से चलता है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो और ये हमारा शाम का ब्लॉग है, जो कि हमारी बहन छोटी वाली जो बीच वाली बहन है ना, उसका नया घर बना हुआ था, तो हम सब गए थे उसके नए घर के लिए कुछ फर्नीचर वगैरह देखने, और भी बहुत सारा सामान उसको लेना है। तो हम सब पहुंच गए थे, मैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों ही गए थे, बाकी तो और कोई नहीं गया था, क्योंकि ये हमारे गाँव में ही बहुत अच्छी दुकानें हैं। हम आपको भी दिखाते हैं पूरा इसका। तो इस तरीके से ये गोदाम था, मुझे तो यहाँ डर लग रहा था जाने में, अंधेरा था बिल्कुल, लेकिन फिर यहाँ गद्दे वगैरह हम लोगों ने सेलेक्ट किए कि कौन सा चाहिए, कौन सा अभी यूज़ करना है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब यहाँ पे ना बहुत सारा इनके पास सामान था, गद्दे बहुत सारे, फ्रीज़, कूलर, टीवी, बहुत सारे सामान थे इनके पास। ये देखें आप, पूरा ही गोदाम भरा हुआ था, इनका दुकान बहुत बड़ी है माशाल्लाह से। और यहाँ पे देखें, ये हमारे सोराव में, हमारे प्रयागराज के पास हमारा छोटा सा गांव है, गांव नहीं बोले हम इसको, गांव तो नहीं बोलते हम लोग, कस्बा बोलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे, ये थाने के जस्ट सामने इनकी दुकान है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें सोराव का ये थाना है, और थाने के जस्ट सामने इनकी शॉप है, और हमेशा हम लोग सामान यहीं से ले जाते हैं, और इनके यहाँ सामान भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और भाई एक पहचान होती है ना कि आप कह के चले आते हैं तो सामान आ जाता है, तो कुछ इस तरीके से है हमारा यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सामान देख लिया था, तो कुछ इन्होंने बताया कि इनकी नई शॉप खुली हुई है, आप वहाँ भी जाकर देखें, वहाँ भी बहुत ही अच्छे अच्छे सामान आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो वहाँ भी देख लेते हैं। तो फिर इन्होंने ही अपने एक रिक्शे वाले को बुलाया, और फिर हम लोग उसमें बैठ के इनकी नई दुकान पे जाएंगे, जो कि थोड़ा सा 2 कदम आगे है। तो चले जी, हम आपको ले चलते हैं वहाँ, और इनकी दुकान वहाँ भी दिखाते हैं कि कैसी है इनकी दुकान और वहाँ पे क्या क्या सामान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों ही बैठ गए थे यहाँ पे, और जा रहे थे हम लोग उनके नए दुकान पर देखने के लिए कि क्या क्या उनके दुकान पर आया हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अभी नई दुकान है, वहाँ पे और अच्छे सोफ़े वगैरह और अच्छे फर्नीचर, फ्रिज, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर भी हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके थे इनकी नई दुकान पर। ये देखिए, ये अभी इनकी नई दुकान खुली हुई है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा, भी यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे सोफ़े वगैरह थे। जैसे कि हमारी बहन के अभी नया घर बना हुआ है, तो उसे हर चीज़ नए नए लेने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आए तो यहाँ इनके ये नीचे फ्लोर पर बहुत सारा इनका सामान रखा हुआ था, और इनका ऊपर भी एक फ्लोर है। तो ये बता रहे थे कि इनका बहुत ही मतलब अच्छे सामान यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्नीचर वगैरह बहुत ही अच्छा था। ये देखिए सोफ़े वगैरह भी था और बहुत सारा सामान, तो हम अभी आपको दिखाते हैं।
और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। और हमारे ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। तो जी देखें, यहाँ पे हम सब आ गए थे और हमारी गुड्डू को सब कुछ लेना है, तो इसलिए वो सब चीज़ें देख रही थी कि क्या क्या लेना है, क्या यहाँ पे प्राइस में क्या अच्छा है, क्या ऑनलाइन अच्छी प्राइस में मिल जाता है। तो ये गद्दा भी उसको लेना था क्योंकि अभी फर्नीचर नहीं है यहाँ पर नए वाले घर में, तो वो सोच रही थी कि अभी हमें नॉर्मल गद्दे ले लेते हैं, इसको ज़मीन में डाल देंगे। और बच्चे वगैरह भी जाते हैं ना घर से, खेलते उलते हैं, तो ये सब थोड़ा सा सही रहेगा, बच्चों को खेलने कूदते भी हैं उसी गद्दे के ऊपर और लेटने बैठने का भी आराम हो जाएगा। तो वो इस तरीके से सारी चीज़ें देख रही थी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और सोफ़ा वगैरह भी वो देख रही थी कि अगर यहाँ से बेहतर मिलता है तो हम यहाँ से लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं जाके अच्छे इलाहाबाद में जाके देखेंगे चौक कटरे में। तो जी आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। नेक्स्ट भाग हमारे लिए ब्लॉग में दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।